1969 में। और ये घग्गर नदी कौन नदी किनारे है? घग्गर नदी किनारे है, स्थिति है हरियाणा के कौन जिला है? हिसार जिला। मांडा, मांडा का खोजकर्ता कौन है? जगपति जोशी और मधुबाला। और वर्ष 1982 में नदी, और ये कौन है? उसके बाद धौलावीरा का रविंद्र सिंह बिष्ट किया था 1990-91 में खोज हुआ। और कौन नदी किनारे है ये गुजरात में पड़ता है, गुजरात के भारूच में, भारूच जिला पड़ता है। और सूतकांगे डोर का खोज किसने किया था? आर.एन. एस्टिन 1927 में। और ये नदी कौन है? द्राक्ष नदी है, बलूचिस्तान। देखिए बलूचिस्तान जब हम मानचित्र बनाए थे तो बलूचिस्तान, सिंधु घाटी सभ्यता को हम किस सभ्यता के नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता। इनका नाम हम हड़प्पा सभ्यता, आओ ना, आओ बैठो। इसका नाम हड़प्पा पड़ा। क्या पड़ा जी? हड़प्पा इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन, इसलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा। और सबसे बड़ी चीज, जब इसकी खुदाई हुई तो खुदाई करने के बाद एक एक नगर का नाम हम नोट करते हैं और आप लोग बोलते जाइए कि कहाँ पर किस चीज मिला था। पहला नगर क्या लिखते हैं? गर्भ से एक पौधा निकला हुआ दिखाई देता है। इससे पता चलता है कि धरती को किसकी देवी माना गया है? उर्वरता की देवी। और जो स्त्री की मूर्ति मिली है उस मूर्ति में ये दिखाया गया है कि जो स्त्री है वो क्या है कि मतलब ये समाज मातृसत्तात्मक थी। कौन कैसी समाज थी? और एक और मूर्ति मिली स्त्री की जो एक हाथ कमर पे है और एक हाथ कहाँ पे है? सर पे है। उसको कहा गया नर्तकी। क्या कहा गया? नर्तकी। अर्थात इस सभ्यता के लोग नाचने गाने में भी शौकीन थे। क्लियर? उसके बाद बोलिए, देखो ना क्या क्या है। प्रसाधन मंजूषा मतलब श्रृंगार बॉक्स मिला। क्या मिला? श्रृंगार बॉक्स मिला। यानी ये लोग श्रृंगार भी करते थे। बोलते चलिए, बोलते चलिए। लकड़ी का है।
कि अगर वहाँ के लोग स्त्री और पुरुष दोनों क्या करते थे, बाल रखते थे। इसका प्रमाण ये नहीं मिला कि लिपस्टिक सिर्फ औरत ही प्रयोग, ऐसा तो हो सकता है पुरुष भी उपयोग करता होगा है ना। हम तो कहें ना कि दोनों क्या करते थे, दोनों लोग प्रसाधन मंजूषा रखते थे, दोनों लोग वहाँ पर क्या करते थे, वो अपना प्रसाधन मंजूषा रखते थे, है ना। तो इसलिए वहाँ पर हम ऐसा माना जा सकता है कि चाणूद्र के लोग लिपस्टिक का प्रयोग किया था। ये बात कब की है? आज से 5000 साल पुरानी बात है। और है कुछ हो चाणूद्रों में? नहीं। अब बोलिए 4 में लोथल। लोथल में क्या मिला बच्चों? किसकी खेती है? देखिए, धान और बाजरे की खेती की प्रमाण मिला। और कुछ मिला है लोथल में? हाथ, देखिए, एक है कि हाथी के दांत का पैमाना, एक है हाथी के दांत की तराजू, ठीक है ना। तो पैमाना कहाँ पर मिला है? लोथल में मिला है। इसको दिमाग में सेट कर लेंगे। लोथल में सबसे जो चीज है वह पहला चीज क्या है? पहला बोलिए तो एक बार। बस धान की खेती की प्रमाण जो है। वैसे तो पाषाण काल में भी चावल मिल गया था। यूपी के कहाँ से मिला था? कोल्डिवा से मिला था कि नहीं मिला था? और उसके बाद का ये समय है, इसके बाद का तो समय है वैदिक सभ्यता, है ना। वैदिक सभ्यता जो हम इसके बाद वाले समय में पढ़ाएंगे। उसके बाद और क्या है इसमें? आटा पीसने की चक्की मिला है। आटा यहाँ पर मम्मी का प्रमाण। अच्छा, मम्मी का प्रमाण यहाँ पर मिला। आटा पीसा जाता है दोबारा? आटा पीसने की चक्की सर। आटा पीसने, वहाँ तो फिर आटा कैसे पीसा जाएगा ना। हम कहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गेहूँ पिसाने जाते हैं, आटा पिसाने जाते हैं, लेकिन लोग क्या कहते हैं, आटा पिसाने। सही बात है। चूंकि वहाँ पर हम लोग जाते हैं ना, अपना लोग को इनपुट नहीं आउटपुट चाहिए, रिजल्ट चाहिए। वहाँ पे तुरंत जाते हैं, पहले मेरा पीस दो, आटा पीस दो, ठीक है ना। तो रिजल्ट चाहिए, इसलिए आटा पीसने की चक्की सही है, न कि गेहूँ पीसने की चक्की। और बोलिए। नहीं, यहाँ पर एक चीज और मिला अंत में, मम्मी का प्रमाण। और मम्मी आजकल नहीं, मतलब वर्षों से कहाँ बनाया जाता है? मिस्र में, इजिप्ट में बनाया जाता है। क्योंकि उन लोगों का ऐसा मान्यता है कि मतलब इसे रखेंगे तो कभी न कभी क्या हो जाएगा? जीवित हो जाएगा। तो वहाँ से जो लोग व्यापार में गए आए, उसके बाद क्या किया ये लोग? मम्मी बनाना शुरू कर दिए। सिर्फ मम्मी का प्रमाण मिला लोथल में, और कहीं नहीं। और बोलिए। ये देखिए, एक चीज और समझिए, लोथल कहाँ पड़ता है? किस राज्य में पड़ता है? गुजरात में। एक चीज दिमाग में रखना है, केवल लोथल ही एक ऐसा जगह है जहां खिड़की जो थी, खिड़की वो बाहर नहीं अंदर के तरफ खुलती थी। सिर्फ कहाँ की खिड़की? लोथल की खिड़कियां। और बाकी सभी जगह की दरवाजा और खिड़कियां हो किधर? बाहर की ओर। दिमाग में सेट कर लेना है, सिर्फ लोथल का। और जी, इसको बंदरगाह भी इसी को कहा जाता है, क्योंकि ये समुद्र के बगल में है। चलिए, क्योंकि इसलिए कहा जाता था, जब भी यहाँ पर या विदेश से, मेसोपोटामिया या और कहीं भी सभ्यता से, कहीं भी किसी भी विदेशी जगह से यहाँ पर व्यापार होता था, तो यहाँ आकर के जहाज रुकता था। बंदरगाह किसको कहते हैं? जहाँ पर जहाज रुकता है। जहाज रुकती नहीं है, पानी का जो जहाज है वो पुलिंग है। क्या है? पुलिंग है। गारंटी लेते हैं यहाँ पर स्त्रीलिंग पुलिंग कुछ भी गलती होने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि ना यहाँ जो हम खड़े हैं ना, सभी एरिया से निचोड़ करके आए हैं, कोई दिक्कतें न है, जरा सा भी मिस होने के लिए नहीं देंगे। पानी का जहाज, पानी भी पुलिंग है, और पानी में जो जहाज चल रहा है ना वो भी पुलिंग है। क्लियर? उसके बाद कालीबंगा है आपका। कालीबंगा में बोलिए क्या है? रिवाज आपका आज रिवाज हो रहा है। अग्नि कुंड मिला कालीबंगा में बाबू। और क्या मिला? बेलनाकार मोहरे। मोहरे का 1 मिनट कोई बच्चा हमें बताएगा कि मोहरे का प्रयोग कैसे किया जाता था? मोहरे का प्रयोग बस जब कोई सामान होता था उसके ऊपर कच्ची मिट्टी का लेप लगा करके मोहरे दे दिया जाता था, है ना, ताकि वो क्या हो, है ना, उससे छेड़छाड़ न हो। उसके बाद और बोलिए, कौन चीज? यहीं पर
यहीं पर तांबे की बैल की मूर्ति मिला। और हल से जोते खेत का प्रमाण यहाँ पर मिला। कहाँ पर मिला ये? कालीबंगा में मिला। उसके बाद अब कौन शहर है आपका, नगर है? बनावली। चक्राकार अंगूठी मिला। चक्राकार अंगूठी कहाँ मिला? ऐसे अंगूठी नहीं पहनते हम लोग, ठीक है ना, ऐसे इस टाइप का यहाँ पर ऐसे होता है आजकल का अंगूठी। इस टाइप का अंगूठी को आज से 5000 साल लोग पहले पहनते थे। तो चक्राकार अंगूठी कहाँ मिला है जी? बनावली में मिला। नाक एवं कान की बालियां, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि नाक एवं कान की बालियां कहाँ मिली थी? तो बनावली में मिली थी नाक एवं कान की बालियां। उसके बाद रिपीट करिए। मछली पकड़ने का फांदा कांटा, जिसको हम लोग बंसी बोलते हैं, है ना, वो भी कहाँ मिला है? बनावली में मिला है। और सबसे बढ़िया किस्म का जौ, ये देखो, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड एग्जाम में पूछता है कि देखो अब क्या है कि बिहार पुलिस वाला को पूछ देगा कि जौ का प्रमाण कहाँ मिला। अब लो थोड़ा सा बढ़िया एग्जाम देने गया तो उसको पूछ दिया क्या कि सबसे बढ़िया किस्म का जौ। अब वो बंदा क्या है कि सब दिन पढ़ा है जौ मिला जौ मिला जौ मिला। अब उसको पूछ दिया सबसे बढ़िया किस्म का जौ कहाँ मिला। अब कहाँ मिला? बनावली में। हम लोग याद रखेंगे, बनाई हुई बात है, ये बनावली में मिला, ऐसे ट्रिक करके याद रख लेंगे। और बोलिए सवाल क्या है? रोपड़ और मिट्टी के हल्के अवशेष है। चलिए उसके बाद क्या है? सुरकोटडा। सुरकोटडा में क्या क्या मिला? देखिए, ये देखिए, जीवाश्म मिले जानवर के, घोड़े की हड्डी मिले और ऊंट के प्रमाण मिले। लेकिन हम बताए थे थ्योरी क्लास में कि वो जो ऊंट क्या करते थे, वे लंबी यात्रा के लिए किसका प्रयोग करते थे? ऊंट या खच्चर का, ऊंट या रोपड़। देखिए ना, रोपड़ में किसका किसका प्रमाण मिला है जी? देखिए यहाँ पर नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल और सिंधु सभ्यता, तीनों सभ्यता का अवशेष प्रमाण हमें रोपड़ में मिला, इस जगह पे मिला। तो आज सिंधु सभ्यता का एक रिवाइज देखने को मिला। और अगर किसी भी बच्चे के मन में सिंधु सभ्यता, सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इससे डाउट है, मन में किसी भी तरह की समस्या है, तो आज पूछ लीजिए। फिर आज के बाद जो है ना, कल यानी मंडे से हम क्या करेंगे, फिर इसमें दोबारा नहीं आएंगे, सिर्फ इसका एग्जाम होगा। और सुन लो, अब जो नेक्स्ट सैटरडे है वो वहाँ पर क्यूज करेंगे, क्यूज ए और बी करके। और क्यूज कहाँ से होगा? जो सिलेबस हम कवर किए हैं, जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं, इसी से करेंगे, ठीक है। एक क्यूज आ जाएगा, क्यूज हो जाएगा उसमें, और एक तरह से तैयारी भी हो जाएगा। कोई डाउट है मन में, कोई समस्या है? बोलिए। कोई दिक्कत? बाबू तुम बताओ, कोई दिक्कत वहाँ पर? इस सभ्यता में कोई दिक्कत चैप्टर पढ़ने के लिए? तो एक तुम लोग के सामने हम दो चैप्टर पढ़ा दिए हैं। एक पढ़ा दिए हैं कौन चीज? पाषाण काल पढ़ा दिए, स्टोन एज और सैंधव सभ्यता में, कि अगर खुजली आपको हुई है तो खुजलाना भी आपको पड़ेगा। अगर नौकरी करने का जिद आपके अंदर है, जिद पाल लिए हैं कि हम नौकरी करेंगे, समाज और सर्विस करने वाले का जो अलग समाज में रुतबा होता है ना, तो अगर आप पद और प्रतिष्ठे के पीछे जा रहे हैं, सर्विस के लिए अगर आप तैयार हैं, तो उस लेवल का आप तैयारी भी करेंगे।